हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, जो व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण किया है। तो उनमें से ही एक वर्गीकरण है आइजेंक महोदय का। आइजेंक ने जो वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का, वो किया है आनुवंशिक या जैविक आधार पर। आनुवंशिक या जैविक आधार पर यानी कि जैसे कि हमारे शरीर की जो हमको गुण मिले होते हैं आनुवंशिकी के द्वारा, उनके आधार पर हैंस आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं और इन तीनों प्रकारों को द्विध्रुवीय बताया गया है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट हो जाएगा अंतर्मुखी बहिर्मुखी, सेकंड हो जाएगा तंत्रिकातापिता सांवेगिक स्थिरता, थर्ड हो जाएगा मनोविक्षिप्तता सामाजिक स्थिरता। तो इसमें हमें साफ साफ पता लग रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति दोनों के बारे में किसने बताया, हैंस आइजेंक ने, कि अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, तंत्रिकातापिता सांवेगिक स्थिरता। यानी कि जैसे कि हम बहुत सारे एक ही जो व्यक्ति है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो अंतर्मुखी रहेगा या फिर ऐसा नहीं है कि वो बहिर्मुखी ही रहेगा। तो टाइम पर समय के अकॉर्डिंग यानी परिस्थितियों के अनुसार वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। एक ही व्यक्ति है, कभी कभी उसे इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वो अपने इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, और कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि उसके संवेगों में बहुत ज़्यादा स्थिरता दिखाई देती है। एक ही किसी परिस्थिति में एक व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करने लग जाता है और दूसरी ही परिस्थिति में उसमें सोशल जो रिलेशनशिप हैं उनमें घनिष्ठता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आइजेंक महोदय ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति सिर्फ अंतर्मुखी होगा, वो समय और परिस्थितियों के अनुसार अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों ही प्रकार के स्वभाव उसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में आता है हैंस आइजेंक ने जो यानी कि इन्हीं का दूसरा नाम हैंस आइजेंक भी है। इन्होंने जो कुछ किताबों में क्या दे रखा है कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी न्यूरोटिक और साइकोटिक टाइप भी इनके द्वारा दिए गए हैं। तो अगर ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी न्यूरोटिक साइकोटिक आते हैं तो हमें इनमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो दिया था कार्ल यूंग ने। फिर इसके बाद में आते हैं कारक या प्रतिकारक सिद्धांत, ये दिया था आर.बी. कैटल ने। फिर इसके बाद में आता है शील गुण सिद्धांत। शील गुण जो सिद्धांत है वो दिया था आलपोर्ट महोदय ने। हार्मिक सिद्धांत है वो मैकडूगल के द्वारा दिया गया, और मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया। साहचर्य सिद्धांत अलेक्जेंडर बेल के द्वारा, और व्यक्तित्व मनोविज्ञान सिद्धांत एडलर के द्वारा। मांग का सिद्धांत जो दिया गया वह हेनरी मुरे के द्वारा, और सांवृतिक संप्रत्यय का सिद्धांत जो दिया गया था वो कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।